हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी चैप्टर 1। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मेन कंसर्न होता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, और साथ में इक्वली इम्पोर्टेंट क्या है, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि प्रोडक्शन शेड्यूल के बेस पे क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जो कि क्या स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की, तो इक्वली सेटिस्फाई होने चाहिए। क्योंकि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो भी ड्राइव होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी हम बता सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी है, अच्छी सर्विस है, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। और जैसे कि कंपटीशन हुआ है नेशनली इंटरनेशनली लेवल पे, तो कस्टमर अवेयरनेस आई है, तो कस्टमर में अवेयरनेस आई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी, गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी, सर्वाइवल या ग्रोथ ऑफ कंपनी के लिए क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट टर्म हो गया है। और जैसे कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी मोर लाइकली टू बी देखा जाए, अगर किसी पर्सपेक्टिव से देखें तो कंट्री में वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर टर्म है। तो हवेवर जो भी मैनेजमेंट है, मेन जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल होना चाहिए साथ साथ, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई तो हो साथ में इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो होना चाहिए कि जो भी क्वालिटी है उसको प्रॉपरली डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए डेवलपमेंट के साथ में, क्वालिटी मेंटेनेंस के साथ में, या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए। तो इंटीग्रेशन करें इन तीनों का, यानी कि क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, तीनों का इंटीग्रेशन करें ऑल रेस्पेक्ट से, तो जो प्रोडक्ट है अचीव करेगा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी कि अच्छी क्वालिटी को अचीव करेगा। मीनिंग देखते हैं क्या होता है मीनिंग क्वालिटी का। एक क्वालिटी एक रिलेटिव टर्म है, जैसे कि ये यूज़ होती जर्नली विद द रेफरेंस टू द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का एंड यूज़ कहाँ है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, उसी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, गियर यूज़ हो रहा है शुगर केन में। शुगर केन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन है, यानी गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है। उसमें क्या होती है, जो गियर की जो क्वालिटी है, सरफेस फिनिश इतनी अच्छी नहीं होती है, टॉलरेंस एंड एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू जो कि यूज़ हो रहा है गियर इन द स्टॉक ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, तो मशीन में जो गियर यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू शुगर केन जो एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीन है, तो क्या है कि क्वालिटी में डिफरेंस आएगा दोनों की क्वालिटीज़ में। तो ये देखते हैं कि एंड यूज़ कहाँ पे होगा प्रोडक्ट का और कौन यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पज़, यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि जो गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन है उसका काम भी पर्पज़ यानी कि सोल्व हो जाना चाहिए, काम क्या है, और साथ में इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेस पे एंड यूज़ क्या है हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन दी परसेप्शन, किस परसेप्शन पे, किसी पर्सन का जो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या पर्सपेक्टिव, क्या परसेप्शन है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़र ओरिएंटेड होती है क्वालिटी, कॉस्ट ओरिएंटेड होती है, या सप्लायर ओरिएंटेड होती है। तो सिंस जो क्वालिटी जो मैन्युफैक्चर हो रही है यूज़ के लिए, कस्टमर के यूज़ के लिए, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर डिक्टेट करता है किसी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम प्लान कर सकते हैं, प्लान करके अचीव किया जाता है और लगातार यानी कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटी को। तो क्वालिटी अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग टर्म को डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फिटनेस फॉर पर्पज़। इसमें क्या है, कंपोनेंट को इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी किसी भी वर्क यानी कि उस काम के लिए प्रॉपर फिट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि फिटनेस यानी कि ये क्वालिटी इस काम के लिए फिट है, इस पर्पस के लिए फिट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है, फिटनेस फॉर पर्पस। देन आता है
कन्फॉर्मेंस ऑफ टू रिक्वायरमेंट, यानी कि क्वालिटी एक एबिलिटी है मटेरियल और कंपोनेंट की जो कि परफॉर्म करेगा सेटिस्फैक्टरी एप्लीकेशन जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी है, यानी कि यूज़र के अकॉर्डिंग। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कंफर्म होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है कि कंफर्म होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की नीड क्या है। इस तरीके से स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को या डिराइव किया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और कहाँ पे एप्लीकेशन होनी चाहिए, कहाँ यूज़ है। तो इस तरीके से देखा जाए एज अ ह्यूमन बीइंग तो एक हमारी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक फाउंटेन पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, फाउंटेन पेन की राइट करना, पेपर के ऊपर लिखना है। तो अगर उसका एग्जाम्पल लेके हम देखें कि क्या रिक्वायरमेंट, क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए कि उसकी एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंक होनी चाहिए ताकि बार बार रिफ़िल करने से अवॉइड हो सके, यानी कि बार बार रिफ़िल ना करना पड़े। और साथ में ऐसा होना चाहिए कि जो निब इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि जो फ्लो है इंक का प्रॉपरली होना चाहिए। निब जो है लिखने वाला वहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए। और मार्क जो भी पेपर पे जब लिखें तो कोई मार्क नहीं होना चाहिए। इट शुड मार्क दी करेक्टर, यानी कि प्रॉपर मार्क होना चाहिए। जो भी हम लिखें तो वो लिखना चाहिए, यानी कि काम क्या लिखने का होना चाहिए। और ना ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और लिखते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर कोई वियर टियर कर सके और पेपर को ही फाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम हाथ में पकड़ना होता है, फिंगर्स में पकड़ के हम लिखते हैं तो कन्वीनियंट होना चाहिए, साइज ऐसा कन्वीनियंट होना चाहिए कि हम फिंगर्स में अच्छे से होल्ड कर पाए। और देखने में भी अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी गुड अपीयरेंस होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि इंक जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंक सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी हम फिंगर से पकड़े उनको लिखें तो स्लिप नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रिप कर लेना चाहिए और लिखते टाइम पे सूटेबल होना चाहिए। और हम ऐसा भी होना चाहिए कि अगर पॉकेट में रखना है, बैग में रखना है, तो कहीं पे रखना है तो ईजिली सिक्योरली हम हैंडल कर पाए। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए और कुछ रीजनेबल लाइफ होनी चाहिए, यानी कि अनब्रेकेबल होना चाहिए, कुछ रीजनेबल ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको पत्थर से मार के कर रहे, तोड़ रहे तो टूटे ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इजीली हम उस पर काम कर पाए, हमारा पर्पस सोल्व हो जाए, कॉस्ट भी इंक्रीज ना हो, ठीक है, और हमारा काम भी बन जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, मटेरियल क्या होना चाहिए, टिप और निब क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। उस एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, रिक्वायरमेंट में ट्रांसलेट करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है जो उनको क्वांटिफाई करना है। ठीक है, और जब भी रिक्वायरमेंट क्वांटिफाई हो जाएगी तो रिक्वायरमेंट को हम स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि प्रॉपर स्पेसिफाई कर देंगे। देन आता है ग्रेड। ग्रेड एक डिस्टिंग्विश फीचर है जो कि प्रोडक्ट की अपीयरेंस क्या है, ठीक है, लाइफ क्या है, रिलायबिलिटी, टेस्ट, ऑर्डर क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से जर्नली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है ग्रेड। देन आता है डिग्री ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है, यानी कि क्वालिटी एक डिग्री है जो कि एक स्पेसिफाई प्रोडक्ट के लिए प्रेफर कहाँ किया जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को एक्विवेलेंट ग्रेड के अकॉर्डिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली कस्टमर को प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, प्रेफरेंस के बेस पे भी हम डिज़ाइन करते हैं। देन डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जो प्रोडक्ट की एक्सीलेंस क्या है, प्रॉपर मेजर करते हैं कि कितना एक्सीलेंट है, कितना वो अपने काम उसका एक्सीलेंटली वर्क कर पाएगा। देन आता है मेजर ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस। जो भी क्वालिटी है किसी प्रोडक्ट की मेजर करती है क्या प्रोमिसेस जो कस्टमर को दी गई हैं क्या उनको फुलफिल किया है या नहीं है, यानी कि कितना
जो कस्टमर को हमने जो प्रोमिस की है फुलफिल हो पाई है नहीं हो पाई है। देन जो क्वालिटी टर्म करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिफाइन कैसे करते हैं कि टोटल कंपोजिट का प्रोडक्ट और सर्विसेज करेक्टरिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और मेंटेनेंस, जिसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, तो हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। तो कि जो डेफिनेशन है कि क्वालिटी डिपेंड होती है मेनली ऑन दी कस्टमर परसेप्शन, यानी कि कस्टमर परसेप्शन क्या है किसी प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, तो असेंशियली अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी को, तो कस्टमर के परसेप्शन को देखना चाहिए और कस्टमर उसके लिए पे कितना कर सकता है, क्या कस्टमर उसके लिए विल, यानी कि क्या उसको पे कर पाएगा उसके लिए जो हम डिज़ायर क्वालिटी बना रहे हैं। एग्जांपल के लिए जो भी परफॉर्मेंस है, जो फंक्शन है प्रॉपरली कंप्लीट फुलफिल हो जाए और हम इतना भी क्वालिटी पर ध्यान ना दें कि उसकी कॉस्ट ही इंक्रीज हो जाए। बिकॉज अगर क्वालिटी को हम इन्हेंस करना है, इंक्रीज करना है, तो साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो हमें देखना चाहिए कि इकोनॉमिकल हो, एक रिलायबल भी हो। तो अगर हम देखा जाए तो कुछ कैटेगराइज किया जाता है कुछ फैक्टर्स में, ताकि जो हम डिफाइन कर पाए किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो सूटेबल होना चाहिए प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होना चाहिए। देन आता है रिलायबिलिटी, एक जो प्रोडक्ट होना है वो एक एफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एक डिज़ायर लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, एक ड्यूरेबल होना चाहिए, प्रॉपर एक लाइफ होनी चाहिए। देन आता है वर्केबिलिटी, सेफ होना चाहिए, फुल प्रूफ वर्केबिलिटी होना चाहिए, यानी कि काम करते टाइम पे सेफ होना चाहिए और बिना किसी रुकावट के फुल प्रूफ वर्केबिलिटी होनी चाहिए। देन आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए कि जो भी कॉस्ट पे हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाए तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, तो देन आता है मेंटेनेबिलिटी, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि इजीली होना चाहिए, इजी हो मेंटेन करने के लिए, यानी कि इजीली मेंटेनेंस हम कर पाए। देन आता है एस्थेटिक लुक, यानी कि ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट की देखने में भी लुक अच्छा हो, यानी कि ऐसा ना हो कि देखने में थोड़ा भद्दा लगे, अट्रैक्टिव ना हो, यानी कि अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर उसी तरफ अट्रैक्ट होगा जो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा, एस्थेटिक अच्छी लुक होगी। ठीक है, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, मेन पॉइंट क्या है कि ऐसा होना चाहिए जिस रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फैक्टरली सेटिस्फाई करे। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट की रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो मार्केट में। जो भी एक जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू जो भी यूज़ है हम उसको कम से कम प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए। देन वर्स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी नंबर ऑफ पर्पस के लिए सर्व करना चाहिए, यानी कि जो भी पर्पस है उसके लिए प्रॉपर वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी डिज़ाइन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट प्रॉपरली सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को यानी कि क्वालिटी को अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो एक बैलेंस बनाना चाहिए। सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमें एक बैलेंस ओवरव्यू तैयार करना है। ठीक है, तभी हम वो बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी है या एक कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला अपकमिंग वीडियोस के लिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और बाकी की अपडेट भी टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।